नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में ठीक मध्य प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। दरअसल जिस तरीके से महाकाल मंदिर का कॉरिडोर बनाया गया था मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, अब ठीक उसी तरीके से राजस्थान में आप कह सकते हैं कि गुज्जर वोट को साधने के लिए बीजेपी एक बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। और माना जा रहा है कि सचिन पायलट के चेहरे पर जो तमाम वोट गुज्जर के कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होते नजर आते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें बीजेपी कितना कामयाब हो पाएगी वो बात करके समझेंगे। दरअसल यहाँ पर जो है न्यूज़ रूम में सहयोगी है मेरे साथ दीपक, उनसे समझेंगे कि इस तरीके का जो प्लान बनाया जा रहा है अगर उसके तहत देखा भी जाए तो क्या सचिन पायलट के खिलाफ गुज्जर समाज जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि देवनारायण मंदिर जो है भिलवाड़ा में राजस्थान में उसका कॉरिडोर बनाया जाएगा भव्य, और राजस्थान जो विधानसभा चुनाव होने वाले इस साल के आखिर में उससे पहले ही उसका उद्घाटन भी करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि गुज्जर समाज को दरअसल जो है साधने के लिए बीजेपी ये कार्ड खेल रही है। तो उसमें आपके नज़रिए से क्या माना जाए, क्या सचिन पायलट के खिलाफ गुज्जर समाज जाएगा? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के लगातार समाज के भीतर से भी कई तरीके के बातें जो है वो सुनने को मिलती है। देखिए, पिछली बार 2018 में गुर्जर समाज ही नहीं कई समाज ने पायलट का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अचानक से गहलोत को सीएम कुर्सी पर बैठा दिया। तो जिन्होंने समर्थन किया उनका तो सपना वहीं टूट गया था। उसके बाद अभी 28 तारीख को पीएम मोदी की भी एक भव्य रैली बताई जा रही है। तो उन सब के जरिए ही राजस्थान में गुर्जर समाज को फिर से एक साथ लाने की कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। और बीजेपी के पास भी कुछ ऐसे चेहरे आ चुके हैं जो गुर्जर समाज को साथ ला सकते हैं। तो वहाँ पर बड़ा पेच फंसता नजर आएगा, क्योंकि जनता एक बार भरोसा करती है लेकिन भरोसा टूट जाता है। तो भरोसा बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और वही भरोसा तोड़ती नजर आई थी कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव के बाद, क्योंकि गहलोत को सीएम पद पर बैठा दिया। और देखा जाए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य जहां पर समाजवाद बहुत होता है, समाज के लेकर रणनीतियां बनाई जाती है, वोट बैंक बांटा जाता है। तो इन सबसे दूर रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसलिए इस बार पायलट की नज़र हर किसी समाज पर है, ना सिर्फ समाज पर बल्कि वो युवाओं, किसानों, महिलाओं और बड़े बुजुर्गों को पेंशन योजना के तहत अपने साथ लाने की कोशिश में समाज को अलग रख दिया उन्होंने। इस बार एक सवाल ये रहेगा कि ये तमाम चीज़ें चल ही रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी जो जन आक्रोश रैली को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं दम भर रही है और कह रही है कि जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार से परेशान है। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से गहलोत और सचिन पायलट का खेल चल रहा है, लगातार आप कह सकते हैं खींचतान बनी हुई है अगर सत्ता बनने के बाद से देखा जाए। तो ऐसे में जन आक्रोश रैली के जरिए क्या जनता जो है बीजेपी की तरफ जा पाएगी, क्या आकर्षित कर पाएंगे जो सतीश पूनिया ने तमाम बातें की? देखिए, अगर रिवाज चला तो सबको पता है बीजेपी आएगी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी है। तो जितने भी रैलियां करनी है कर लीजिए, लेकिन जो मुद्दे हैं केंद्र सरकार की वजह से कुछ मुद्दे फंस जाएंगे, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा इस समय पूरे भारत देश में है। पूरा देश यहाँ पर त्रस्त है, इससे लोग यहाँ पर लगातार इसको लेकर बातें रख रहे हैं। तो जन आक्रोश रैली में समर्थन कितना मिल रहा है, सीएम चेहरा कौन होगा, ये सब बातें ध्यान रखने योग्य होंगी। सतीश पूनिया बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें कर देने भर से बातें नहीं होती, काम करना होगा। केंद्र सरकार वो काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से राज्यों में कई जगह यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा कि कैसे आगे चुनाव होंगे, और चुनाव के समय केंद्र सरकार के मुद्दों पर राज्य सरकार फंसती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि जानकारी हम अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम सरगर्मियां इस वक्त राजस्थान के भीतर देखने को मिल रही है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही इस वक्त जिस तरीके के हालात है उसको देख करके यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता में फिर से वापसी कर पाना एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।